देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार विधानसभा चुनाव को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं बिहार में, तो किन एजेंडाओं के साथ वो बिहार का दौरा करने आ रहे हैं? देखिए, हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो बिहार की जनता से कांग्रेस ने वादा किया, और हमारे महागठबंधन का भी घोषणा पत्र जारी हुआ, और जो चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है फर्स्ट फेज का तो लास्ट होने जा रहा है। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप अपना समय बिहार में हमको हर फेज में दीजिए। तो कल राहुल गांधी जी बिहार में 2 चुनाव सभाओं को संबोधित करें, एक नवादा के हिसुआ में और एक भागलपुर के कहलगांव में। दोनों जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ कहीं न कहीं किसी एक सभा में तेजस्वी यादव भी रहेंगे, वामपंथी दल के नेता लोग भी रहेंगे। तो हमारा प्रयास है कि जो चुनाव प्रचार अभियान हमारा चल रहा है, राहुल जी के सभा होने के बाद उसमें और तेजी जिसकी संभावना, जो हम लोग ग्राउंड में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं ऐसा फीडबैक दे रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, मीटिंग अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू विनाश किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 15 वर्ष में। यहाँ रोजगार नहीं, यहाँ पर महंगाई, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा बिहार में। इन लोगों ने अपना टैक्स बढ़ाया। कोरोना में हमने देखा क्या स्थिति थी, बाहर के लोगों को लाने से लोग मना कर गए, जो बाहर प्रवासी हमारे वो छात्र जो बाहर पढ़ते थे कोटा से एक स्थान पर, उनको लाने से मना कर दिया। ये कांग्रेस ने जब उनकी टिकट रेलवे का आने जाने की व्यवस्था की, तब लाज शर्म के चलते गवर्नमेंट ने भी ट्रेन चलाई। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार की जनता को, खासकर नौजवान युवा को एक अब अंदर से अकुलाहट है कि सरकार को बदली। जैसे कल हमने घोषणा पत्र में युवकों के लिए बहुत बात करी, महिलाओं और छात्राओं के लिए कही, KG to PG मुफ्त शिक्षा देगी कांग्रेस गठबंधन। लड़कियों के, जो लड़कियां उसमें मेरिट वाली होंगी, जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा, उनको स्कूटी दें। आप समझिए, ये कहीं न कहीं महिला छात्राओं के लिए प्रोत्साहित करने के हमारे कार्यक्रम है। तो ये जो अच्छे हम योजना लाए, हमने वादा किया है, उसका लाभ नौजवानों को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़, जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया है उन्हें 1500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। अभी आपने सर गर्ल्स एजुकेशन की बात करी कि जो लोग भी मेरिट से पास करते हैं हम उनको स्कूटी प्रोवाइड करेंगे। नीतीश कुमार ये दावा करते आ रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन बिहार में अगर बढ़ा है तो वो 15 साल जो उनका कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में बढ़ा है। उनसे पहले की जो कार्यकाल थी उसमें शिक्षक स्पेशली जो गर्ल्स की शिक्षा थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। देखिए, वो बहुत कुछ बात कहते हैं। जब हमने 10 लाख नौकरी देने की बात करी तो कल ही सुशील मोदी जी का बयान आया कि उनको वेतन देने के लिए 58,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये तो कहाँ से आएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। आज वही बीजेपी कहती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो जो सत्ता में बैठे हैं 15 सालों से, वो अगर इस तरह से झूठ बोले तो इसका मतलब है आज तक 15 साल रह के आपने कोई नौकरी नहीं दिया, अब आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आपकी बातों पर भरोसा कैसे करें? तो पॉइंट ये है कि बीजेपी जेडीयू अपनी विश्वसनीयता खोई। पिछला चुनाव आपको याद होगा, ये दोनों पार्टी अलग अलग है। नीतीश कुमार तो हमारे साथ थे, गठबंधन को बहुमत मिला था, बीजेपी के खिलाफ वो मैंडेट था। आज उसी बीजेपी से हाथ मिला के फिर सत्ता में बैठ गए। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को खोया है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग उसे ही नाराज हैं कि हर जगह हिंदू मुस्लिम करते हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये कश्मीर के आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, ये जिन्ना की बात कर रहे हैं। आप बिहार की बात करिए ना, आपने सरकार में रह के कौन से काम किए, इनको उस पर बात करना चाहिए जो ये नहीं करते। तो बिहार की जनता इन चीज़ों को समझ गई है। मेरा मानना है परिवर्तन का लोगों ने मूड बना लिया है। सरकार जाएगी और हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। आप विश्वास की बात कर रहे हैं तो लगातार जो अभी सत्ता में जो सरकार बनी हुई है उनका भी आरोप रहता है कि 15 साल जो राजद की सरकार को मिला था उन्होंने भी जनता का विश्वास खोया। इनफैक्ट जो स्थिति उस वक्त बिहार की थी बहुत ज़्यादा जर्जर थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो। बट आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें उठ कर आई हैं, ऐसा उनका कहना है। आज भी निर्मला सीतारमण जी ने पर कैपिटा इनकम बिहार की बात करी है कि बिहार की पर कैपिटा इनकम बाकी स्टेट से अच्छी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव वर्तमान सरकार के कार्यों के मूल्यांकन पर है। 15 साल 20 साल पहले क्या होता था उस पर लोगों ने वोट दे दिया। अगर उस सरकार ने कुछ गलत काम किए हों तभी तो 2005 में आरजेडी को बदल के लोगों ने जेडीयू और भाजपा को लाया।
अब उस पर दोबारा वोट नहीं है, यह वोट वर्तमान सरकार के कार्यों के मूल्यांकन पर है। तो वो लाख कोशिश करें कि हम 20 साल 25 साल पहले बिहार की जनता को देखें, ले जाएं, डराएं, पर ये होता था, वो होता था। लोग परिपक्व हैं, लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, आप बताओ ना, आपका क्या एजेंडा है, आपने कौन से काम किए, आप क्या बिहार में इन 15 वर्षों में कोई फैक्ट्री लगी है क्या, कोई रोजगार के सृजन की कोई अवसर पैदा किया गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप ले जाते हैं 20 साल पहले ये हुआ, इमरजेंसी में ये हुआ। यह चुनाव किसी भी हालत में 25 साल 20 साल पहले के कार्यों के ऊपर नहीं होगा, उस पर वोट हो चुका है। यह चुनाव नीतीश भाजपा सरकार के कार्यों के मूल्यांकन पर होगा और जो मूड जनता का है आप इसी से पता करेंगे। आप मीडिया के लोग बीजेपी जेडीयू के एमएलए मिनिस्टर को हर जगह विरोध क्यों झेलना पड़ता है? कहीं सुना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने भगा दिया या आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए? बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के खिलाफ लग रहा है जो सत्तारूढ़ दल है। यह लोगों का आक्रोश है, लोग बदलाव चाहते हैं, तभी ऐसा करते हैं। महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार की बात करी है, तो किन आधार पर उन्होंने इस रोजगार की बातें कही है? मैं आपको बता यही कहना चाहता था। आज आप देखिए, आपने कहा शिक्षा उसमें बदतर था, स्वास्थ्य सेवा गड़बड़ी थी। आज का स्वास्थ्य सेवा क्या है? 11,000 डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट है बिहार में जो खाली है। तो आप 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, आप डॉक्टरों को बाहर नहीं कर पाए। 1,60,000 टीचर शिक्षकों के पद खाली हैं बिहार में। तो आप क्या कर रहे हैं 15 साल से? और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बिहार का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री बीजेपी के लोग पिछले 13 साल से संभाले। नंदकिशोर यादव, चंद्रमोहन राय, अश्विनी चौबे और मंगल पांडे। तो 13 साल से बीजेपी के लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखा है। और अस्पतालों की हालत क्या है? कोई मरीज लाचारी में सरकारी अस्पताल में जाता है, नहीं तो प्राइवेट में जाना चाहता है। तो प्राइवेट में कौन लोग जाते हैं? जिनके पास पैसे हैं। तो गरीब और मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाएंगे? झक मार के उसी अस्पताल में जाते हैं जहाँ उनको दवाई नहीं मिलती, जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, ना नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा को बस्तर इस 15 सालों में बर्बाद किया है भाजपा जेडीयू सरकार ने। वही हाल एजुकेशन में। आप हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? अब बच्चे बाहर जा रहे हैं, कैसे जाते हैं? उनके पिता को बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो बिहार के लोगों को अपने कर्जदार बनाया है, ये बड़ा प्रश्न है। और जिस बिजली को लेकर ये लोग इतना वाहवाही देते हैं, आपको पता होना चाहिए बिहार में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं। तो आप बिजली कहाँ से ला रहे हैं? आप बिजली खरीदते हैं। तो बिहार को आपने कर्जदार और खरीदार बनाया, बिहार को उत्पादक राज्य नहीं बनाया। अगर हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन होता तब हम मानते चलो भाई इतना मेगावाट बिजली का हम रोज उत्पादन करते हैं। आप बिजली खरीद रहे हैं, किस रेट पर खरीद रहे हैं वो भी आपने बताना। विधान परिषद में कई बार मैंने सवाल उठाया, उसका भी जवाब नहीं दिया। ये बड़ा घालमेल है। ये जो इनका जो विकास का जो भी दावा ये करते हैं वो बिल्कुल फ्रॉड है। नीतीश जी, गंगा से लेकर के सीआरपीएफ तक सभी को पटना से उठाकर नालंदा ले जा रहे हैं। क्या भविष्य में अगर नीतीश जी की सरकार बनती है तो नालंदा बिहार की राजधानी होगी? यस, बहुत अच्छा प्रश्न। इस मुद्दे पर भी मैंने विधान परिषद में सवाल उठाया था, सरकार ने जवाब नहीं दिया। वस्तुतः बिहार में जो भी नौकरी कुछ होती भी है तो नालंदा के लोगों को दिया जाता है। अगर कोई स्कीम बना, कोई योजना आई तो नालंदा को दिया जाता है। ऐसा लगता है जान के कि नीतीश कुमार बिहार के नहीं, नालंदा के चीफ मिनिस्टर। पुलिस की बहाली की थी उन्होंने, 9,000 पुलिस की बहाली हुई, उसमें से आधे से अधिक सिर्फ नालंदा के लोग। अरे आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट के चीफ मिनिस्टर? हर चीज़ में नालंदा। बड़े बड़े पदों पर देखिए नालंदा से जुड़े लोग ही अधिकारी, वही लोग, उन्हीं लोगों की पोस्टिंग होती है। तो ये जो इनका नालंदा प्रेम है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का गुजरात प्रेम, उसी को फॉलो कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पूरे राज्य का होता है। जो डेवलपमेंट नालंदा में हुआ वो डेवलपमेंट नवादा में क्यों नहीं हुआ, वो खगड़िया में क्यों नहीं हुआ, वो मधुबनी में क्यों नहीं हुआ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर नीतीश कुमार नहीं देते। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगेगा कि आम जनता के अंदर जो आक्रोश व्याप्त है वो इस बात को पर्याप्त रूप में इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार से बाहर। Sir, moving towards the crime rate of Bihar, if your alliance come into the governance of Bihar, will the crime rate reduce? What steps will be taken? Definitely we will improve our system. Definitely we will control the law and order situation. You know who is the Home Minister of Bihar? Nitish Kumar. He is the responsible person for deteriorating law and order situation.
For the last 15 years, he is the Home Minister. Who will be the responsible for kidnapping, for all kind of crimes? He is only responsible, but he is not taking any responsibility. This is the bad luck for me. Bihar need a full-time Home Minister, not part-time like this. तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन अलायंस के, तो क्या डिप्टी सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी से होगा? देखिए, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर चुनाव परिणाम आने के बाद हम सरकार में होंगे, सरकार हमारी होगी, हमारी भागीदारी हो, बैठ के सभी पार्टी के जो लोग उसमें हैं, वामपंथी लोग भी हैं, सब बैठ के तय करेंगे सरकार का रूप क्या हो, उसका आकार क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये सब हम तय करेंगे। सर, भारत में एक ऐसी पार्टी है ओवैसी जो कभी भी भारत में रहने के बावजूद भी वंदे मातरम नहीं कहती है, और उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे जाकर मिल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं, लेकिन किसके कहने पर मिले? बीजेपी के कहने पर मिले। बीजेपी बिहार में 3 गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। पहला गठबंधन उसका जेडीयू से जो दिखता है, और 2 उसका छिपा हुआ गठबंधन है, एक एलजेपी से। चिराग पासवान सिर्फ जेडीयू के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उन्हें बीजेपी ने सपोर्ट किया, ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है। और तीसरा गठबंधन ओवैसी से। हैदराबाद के किसी नेता का यहाँ क्या प्रभाव है? यहाँ के मुसलमानों के बीच में उम्मीदवार क्यों दे रहा है, जो एक बिल्कुल सांप्रदायिक आदमी है? तो ओवैसी हैदराबाद के बाहर जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाता है, आप मान के चलिए वो बीजेपी को फायदा पहुँचाने की कोशिश करता है। सर, लोजपा की आपने बात करी है, तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात पे फुल स्टॉप लगा दिया है कि लोजपा के साथ किसी भी हाल में गठबंधन बीजेपी नहीं करेगी। ये वो लोग हैं जिनके बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लोजपा अगर इनके साथ नहीं है और इनसे नहीं मिली तो सिर्फ जेडीयू के खिलाफ क्यों उम्मीदवारों से फर्क है? बीजेपी के खिलाफ क्यों सभी सीटों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ती है? सर, रालोसपा ने महागठबंधन का साथ क्यों छोड़ दिया? उनकी महत्वाकांक्षा और साथ ही साथ विकासशील इंसान पार्टी ने भी महागठबंधन का साथ छोड़ा है। आप ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि एलजेपी ने क्यों एनडीए को छोड़ा? एलजेपी के पास 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन रालोसपा या मांझी जी की पार्टी या वीआईपी पार्टी के पास तो कोई एमपी एमएलए नहीं। वो लोग हमारे साथ रहे या कहीं और है, बात बराबर है। तो क्या ये भी एक रणनीति है महागठबंधन की कि अलग से लड़के भी फिर साथ होने की? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे कोई रणनीति नहीं। हमारा लाइन क्लियर है, हमारा गठबंधन आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के साथ है। हम इन्हीं 5 साथियों के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, सरकार धन्यवाद।